Dear student, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आपने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया बराबर हो किसकी, रेक्टेंगल के बराबर। तो पहले हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। इसी रेक्टेंगल की मदद से फिर हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कोई भी साइड नहीं दिया गया। रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। हम लेट कर लेंगे रेक्टेंगल का एक साइड जिसको हम लेंथ कहती हैं और दूसरी साइड को हम क्या कहती हैं, ब्रेथ या विड्थ जिसको आप कह सकती हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसको आप एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं। ये लेंथ जो होती है ये रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड होती है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू, ये हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिया है, आप इसको 5 भी ले सकती हैं, 6 भी ले सकती हैं। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हम ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। आप 3.5 लें या इससे ज़्यादा लेते हैं या इससे थोड़ा सा कम लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो हमें लेंथ यहाँ पे हमने लेट किया है, इसको हम ड्रा करेंगे। लेंथ हमने लेट किया है 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हुआ 4 सेंटीमीटर, जिसको आप नाम दे सकते हैं। इसको आप नाम दें ए बी। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ये ए बी। और ये जो हमारे साथ दूसरा साइड है इसको हम नाम देते हैं, ये तो हमारे साथ ब्रेथ तो कुछ भी हो सकते हैं, बी सी, या हम इसको सी डी ए डी नाम देते हैं। तो ब्रेथ को मैं इसलिए नाम नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ब्रेथ जो है ये 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे साथ क्या होगा, ए डी भी हो सकता है और क्या बी सी भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस ए बी दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री की एंगल ड्रा करनी है। ये 90 डिग्री की एंगल का यहाँ पे कोई ज़िक्र तो नहीं हुआ है, फिर भी हम क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ये जो रेक्टेंगल होती हैं इसमें हमारे साथ चारों एंगल ही 90 के होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ए पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, बी पे भी ड्रा करेंगे। ये हुआ ए पे, और सेम इसी तरह हम ड्रा कर लेंगे किस पे, ये हमने ड्रा किया बी पे। अब हम क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ तक हमने इसको ज्वाइन करना है ये हमें बताएगा कौन, और एक ब्रेथ। ब्रेथ हमारे साथ क्या है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कॉम्पस को 3 सेंटीमीटर को लेंगे और ए से हम एक कर्व ड्रा कर लेंगे। यहाँ तक हमने इस लाइन को ज्वाइन करना है और इस लाइन को हमने यहाँ तक। अब ये लाइन कंप्लीट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, हम इस लाइन को यहाँ तक ड्रा करते हैं और इस लाइन को सेम हम इसी तरह ड्रा कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट तक हम नहीं पहुँचते क्योंकि यही लाइन एग्जैक्ट पॉइंट तक, और हमने अब ज्वाइन करना है। यह पॉइंट हमारे साथ है सी और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये हमारे साथ है डी। आप ज्वाइन कर लेंगे सी और
डी को, और हम डी और सी को एक्सटेंड करते हैं राइट साइड पे। कहाँ पे एक्सटेंड करते हैं? राइट साइड पे। हमने इसको एक्सटेंड क्यों किया? क्योंकि हम इसकी मदद से एक स्क्वायर ड्रा करने वाले हैं। तो अब हम क्या कर लेंगे, कॉम्पस को हमने खोलना है कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमने सी से एक अर्क ड्रा करना है। ये अर्क सी, इसको डी, इसको हम नाम देते हैं एक्स ही नाम देते हैं। डी एक्स को एट पॉइंट टी पे काट रहे हैं। नाम आप जो भी देते हैं वो आपकी मर्ज़ी होती है। अब हमने डी एक्स का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। डी टी का राइट बाइसेक्टर, ये हुआ हमारे साथ इसका राइट बाइसेक्टर। इस राइट बाइसेक्टर को हमने देखें यहाँ पे ये काट रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं ई पॉइंट। अब आपने कॉम्पस को खोलना है कितना, डी ई, डी ई तक कॉम्पस को खोलें। जब आप कॉम्पस को खोलेंगे तो इससे आप एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रा कर, अब देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आती है। ये लाजमी नहीं है कि इस पॉइंट पे ये एग्जैक्ट आएगी। ये जो हमने जिसको नाम दिया है टी, यहाँ पे तो ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमने इस बी सी को एक्सटेंड करना है कहाँ तक, जहाँ तक ये सेमी सर्कल है। अब इसको हम नाम देते हैं, ये हुआ एफ। अब आपने कॉम्पस को खोलना है कितना, एफ तक। एफ तक आप खोल लेंगे तो यहाँ पे आप एक अर्क ड्रा कर लेंगे। सेम इसी तरह जहाँ पे ये अर्क काट रहा है इससे आप एक अपवर्ड, और सेम इसी तरह एफ से आप एक दूसरा अर्क ड्रा कर लेंगे जो कि पहले वाले अर्क को एक पॉइंट पे काटेगा। जहाँ पे ये इसको काट रहा है इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे जी। ज्वाइन कर लेंगे इसको, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एच। तो एच के साथ आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, और जी को ज्वाइन कर लेंगे एफ के साथ। ये जो अब हमारे साथ बन गई, ये इसको हम कहेंगे कि यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर है। अब इसके हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, पहले स्टेप में अगेन उसी तरह मैं लिखता हूँ कि ड्रा अ रेक्टेंगल ई बी सी डी, ड्रा अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब अगर किसी बच्चे को ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ई बी सी डी यानी रेक्टेंगल के लिए लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट बी एंड ए ड्रा एन एंगल ऑफ 90 डिग्री
अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप 17.2 एक्सरसाइज पे जाएं, 17.1 एक्सरसाइज पहले उनको क्लियर कर लें, तो यहाँ पे आपको फिर इजीली समझ आएगी। नेक्स्ट स्टेप, रेक्टेंगल के बाद हमने क्या किया था, हमने डी ई को एक्सटेंड किया था कहाँ तक, एक्स तक। एक्सटेंड डी ई, डी ई नहीं, यहाँ पे सॉरी हम गलत हो गए, डी सी को, डी सी टू कहाँ तक, एक्स तक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने सी को सेंटर लिया एंड टेक सी एज अ सेंटर, ड्रा एन अर्क ऑफ, कितना अर्क हमने ड्रा किया था, बी सी यानी 3 सेंटीमीटर ऑफ बी सी go to 3 centimeter which cuts CX at point क्या T, इस पॉइंट पे इसने काटा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने राइट बाइसेक्टर T और D का निकाला, ड्रा किया, ड्रा अ राइट बाइसेक्टर of T D which cuts at E। फिर हमने क्या किया, ई को सेंटर लिया और हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया, एट ई ड्रा a semicircle with radius कितने रेडियस का, ए डी का, ए डी। फिर हमने क्या किया, हमने बी सी को एक्सटेंड किया कहाँ तक, एफ तक। एक्सटेंड बी सी टू एफ। छठा स्टेप हमने लिखा किया था, टेक सी एज अ सेंटर, ड्रा an arc of, draw an arc with radius CF, similarly at F and यहाँ से जब हमने ड्रा किया था तो H पे आई थी, F एंड H, F और H से जब हमने अर्क कंस्ट्रक्ट किया ड्रा किया तो उसने G पे काटा, which cuts each other at G। छठा स्टेप सातवां हमने किया, जॉइन
G2 F and H। 7वां स्टेप हमारे साथ 8वां किया रहा। हैंस F H G F H नहीं बनता है हमारे साथ F G H C या C H G F ये बन सकता है। C H G F is a required square। क्या? स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारे आज की लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।